हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मीनूराज आपका अपने यूट्यूब चैनल यूईसी उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? बच्चों, हमने बिजनेस स्टडी के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैंने आपको फॉर्म्स बताए थे, अलग अलग थे। ठीक है, आज उसमें से हम एक फॉर्म सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रॉपर्टीशिप क्या है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सोल प्रॉपर्टीशिप क्या है? सोल प्रॉपर्टीशिप क्या है? एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। इसमें क्या है कि एक सिंगल पर्सन क्या करता है? बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है, हैज टाइटल टू एंड ऑपरेट द बिजनेस इन हिज ओन नेम। और वो क्या करता है? अपने नाम पे ही क्या है, अपने ही नाम पे क्या है, अपने बिजनेस का टाइटल रखता है। ठीक है, और उसको ऑपरेट करता है अपने नाम से ही। उसके बाद क्या है, तो इसका मतलब क्या है, जो सोल प्रॉपर्टीशिप है वो क्या है, कोई सिंगल पर्सन भी क्या है अपना बिजनेस स्टार्ट करता है टू अर्न मोर एंड मोर मनी। ठीक है, उसके बाद सोल प्रॉपर्टीशिप की क्या है, फीचर्स क्या है? फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल ओनरशिप। इस बिजनेस के अंदर क्या है, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसका ओनर वो खुद होता है, कोई दूसरा पर्सन नहीं होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेल मैनेजमेंट। सेल मैनेजमेंट क्या है, जो भी जिस भी प्रोडक्ट में क्या है वो बिजनेस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करता है, तो उसका सेलिंग प्रोसेस क्या होगी, कैसे वो मैनेज करेगा, किस एरिया में क्या है वो प्रोडक्ट को सेल करेगा, कैसे सेल प्रमोशन करेगा। इस तरह से क्या है, सेल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, या कैसे वो अपने प्रोडक्ट की सेल को क्या है इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, हम सेल मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? एक इंडिविजुअल पर्सन ही करता है। ठीक है, थर्ड क्या है, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो सोल प्रॉपर्टीशिप होता है उसकी क्या होती है, इंडिविजुअल लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड मतलब क्या है, अगर किसी बिजनेस के अंदर क्या है लॉस हो जाए, ठीक है, तो उस जो जो भी एक्सटर्नल पार्टी है, अगर जो सोल प्रॉपर्टरशिप है, अगर उसका बिजनेस वाइंडिंग अप हो जाए, तो वाइंडिंग अप होने के बाद इन एक्सटर्नल पार्टीज की पेमेंट करने के लिए उस बिजनेसमैन की क्या है, जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो उस पर्सनल प्रॉपर्टी को भी मींस क्या है, वो जो भी एक्सटर्नल पार्टी है वो ले सकती है, या उस पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके क्या है उनकी पेमेंट क्या है वो दे सकता है। इस मींस क्या है, अनलिमिटेड पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगी सोल प्रॉपर्टरशिप के अंदर। उसके बाद क्या है, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर क्या है, फ्रीडम है कि कोई भी पर्सन क्या है, इंडिविजुअल पर्सन क्या है, अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कोई भी काम स्टार्ट कर सकता है। उसको उसमें क्या है, गवर्नमेंट का क्या है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिक्रेसी। सिक्रेसी मतलब कोई भी, क्योंकि सिंगल पर्सन है, अगर अपने वो कोई भी बिजनेसमैन क्या है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होगा जो अपने आइडिया किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर, तो कोई किसी भी कॉम्पिटिटर को क्या है अपनी बिजनेस पॉलिसीज नहीं बताता है, कोई भी इंडिविजुअल या सोल प्रॉपर्टीशिप। तो इस तरह से क्या है, एक सीक्रेट बिजनेस के रूप में भी इसको जाना जाता है। उसके बाद क्या है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। मीन्स क्या है एक बिजनेसमैन की क्या है, उसके बिजनेस से क्या है लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जैसे मैंने बताया था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज के अंदर क्या है, अगर क्या है बिजनेस को कोई लॉस होता है, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से क्या है उसको फुलफिल किया जा सकता है। इसलिए क्या है, वो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो बिजनेस का ही पार्ट मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनडिवाइडेड रिस्क। मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या है, कोई सेकंड पर्सन नहीं है, क्योंकि सिंगल है वो। ठीक, सिंगल पर्सन है, तो अगर बिजनेस के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का रिस्क होता है, तो वो उसको खुद बियर करना पड़ेगा। उसको कोई डिवाइड करने के लिए उसके पास से कोई नहीं आएगा। तो इस तरह से क्या है, अनडिवाइडेड रिस्क भी क्या है सोल प्रॉपर्टीशिप के अंदर होता है। उसके बाद क्या है, सुटेबल फॉर सम स्पेशलाइज्ड बिजनेस। इस तरह का बिजनेस क्या है, कुछ एक स्पेशलाइज्ड जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, इसके लिए स्पेशल स्किल का होना जरूरी है। ठीक है, मतलब उन्हीं के लिए क्या है बेनिफिशियल है या सुटेबल है। जैसे क्या है, एक डॉक्टर है, अगर वो क्या है अपना क्लिनिक ओपन करता है, तो उसके पास क्या है, उसकी डिग्री है,
मतलब वो अपने नाम से ही क्या है वो क्लिनिक ओपन कर सकता है, तो वहां पे क्या है ये सुटेबल है और जगह पर क्या है पॉसिबल नहीं है। अभी नेक्स्ट करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या है एडवांटेजेस क्या है। हाँ जी, अब हम करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडर्स। क्या क्या सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर के एडवांटेज हैं। इसमें क्या है क्विक डिसीजन, फर्स्ट क्या है क्विक डिसीजन ले सकता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि क्या है किसी से उसको सजेशन नहीं लेना है, ठीक है, उसको मतलब अपने ही उसका ही डिसीजन होगा, क्योंकि ओनर अकेला ही है, वो किसी से उसको से क्या है डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह से क्या है क्विक डिसीजन ले सकता है। सेकंड क्या है बेनिफिट ऑफ सिक्रेसी। बेनिफिट ऑफ सिक्रेसी से क्या क्या मतलब है कि अगर क्या है कोई पार्टनर है या एक कंपनी होती है, उसमें क्या है जो भी इम्प्लॉय होते हैं काम करने वाले, वो कंपनी के जो भी पॉलिसीज हैं वो बाहर आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस तरह से क्या है सिक्रेसी की क्या है बेनिफिट भी क्या है इसमें सोल ट्रेडरशिप के अंदर मिलते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन क्यों मिलता है, क्योंकि क्या है कि बिजनेसमैन क्या है उसको पता है कि उसने अपने लिए ही काम करना है, किसी के ठीक है किसी सेकंड पर्सन के लिए काम नहीं करना है, तो उसको ये लगेगा कि मैंने अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, ठीक है, कैसे अपना नाम मार्केट के अंदर स्टेबल करना है। तो इस तरह से क्या है एक डायरेक्ट मोटिवेशन एक सेल प्रॉपर ट्रेडर के माइंड में आती है, ठीक है। उसके बाद क्या है फोर्थ क्या है पर्सनल कंट्रोल। पर्सनल कंट्रोल कैसे है, उसको पता चलेगा कि अगर उसके बिजनेस की कॉस्ट बढ़ रही है तो कैसे उस कॉस्ट को क्या है वो कंट्रोल करेगा, तभी क्या है उसको रिजनेबल प्राइस रखेगा अपने प्रोडक्ट का, और क्या है मार्केट में उसके जो सेलिंग प्राइस है उसके अकॉर्डिंग रखेगा। तो इस तरह से क्या है पर्सनल कंट्रोल वो कर सकता है, या अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग सेट कर सकता है अपने बिजनेस की, ठीक है। उसके बाद क्या है लास्ट इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी इसके अंदर फुलफिल करनी मस्ट नहीं है। तो इस तरह से क्या है इजी फॉर्मेशन भी क्या है थोड़ा सा पैसा लगा कर क्या है कोई भी बिजनेसमैन सोल ट्रेडर से बिजनेस ओपन कर सकता है। उसके बाद क्या है लिमिटेशंस भी हैं इसके अंदर। देखो कि अगर किसी जैसे एक नॉर्मल पर्सन भी है, अगर किसी के अंदर कुछ खूबी है तो उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक भी होंगे। तो इस तरह से क्या है सोल ट्रेडर्स के अंदर भी क्या है कुछ एक ड्रॉबैक है। फर्स्ट क्या है इसमें लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। एक सिंगल पर्सन के पास जितना थोड़ा बहुत जो भी कैपिटल है तो वो उसका ही या शॉर्ट टर्म कैपिटल ही सोर्स ही का फाइनेंस ही क्या है अक्वायर कर सकता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से क्या है वो पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से क्या है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल है। आगे मैं बताऊंगी आपको शॉर्ट टर्म सोर्स कौन से हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स कौन से है कैपिटल गेन करने के बिजनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस के अंदर क्या है कि एक जो बिजनेसमैन है अगर बिजनेस उसका ग्रो में चला गया तब तो स्टेबिलिटी उसकी बन जाएगी, ठीक है, एग्जिस्टेंस में रहेगा वो। लेकिन एक टाइम के बाद एक बिजनेसमैन का क्या है ग्रोथ नहीं हो रही है तो एक उसका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा मार्केट से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज में क्या होता है जैसे अभी भी डिस्कस किया था हमने फीचर्स के अंदर, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज में क्या है अगर एक सोल ट्रेडर को क्या है कोई लॉस हो जाता है तो उसके लॉस को क्या है कैसे फुलफिल किया जाएगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको सेल करके क्या है वो जितने भी एक्सटर्नल पार्टी हैं जो क्रेडिटर है बैंक है, ठीक है, उनकी क्या है अमाउंट को क्या करेगा वो पेड करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। कई बार क्या है एक सिंगल पर्सन क्या है अपने बिजनेस को क्या है मैनेज नहीं कर पाता है या बैलेंस नहीं बना पाता है, तो उसकी वजह से क्या है जो बिजनेस है वो जल्दी क्या है बंद होने की स्थिति में आ जाता है। तो इस तरह से क्या है ये हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म जो प्राइवेट सेक्टर था उसका एक टाइप है ये, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।